जी नाज़रीन, मैं अपने अदारे, अपनी टीम और अपने स्टाफ के बिहाफ़ पे आपको इस प्लेटफ़ॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, लास्ट टाइम हमने बात की थी कि इल्म की एक तसलीस है, उसको ट्रायंगल ऑफ नॉलेज भी कहते हैं। अल्लाह है, फिर इंसान है, कायनात है, गॉड, यूनिवर्स एंड ह्यूमन बीइंग, ये एक ट्रिनिटी है। इसी तरह की मेडिकल साइंसेज़ में भी एक ट्रिनिटी है, ट्रायंगल है, एक तसलीस है। वो कौन-सी है? वो है इंसान, ह्यूमन बीइंग, डिज़ीज़ और ड्रग। अ, हम जितनी भी मेडिकल साइंस, हेल्थ साइंस और लाइफ साइंसेज़ की एक्टिविटी करते हैं या हम डिफरेंट तालीम-ओ-तअल्लुम या तहकीक का काम करते हैं, अमूमन इसी तसलीस के अंदर ही, इसी ट्रिनिटी के अंदर ही रहते हुए हम परफ़ॉर्म करते हैं। अगरचे किसी न किसी लेवल पे हम इससे बाहर भी निकल जाते हैं, आजकल तो पर्टिकुलरली क्योंकि बड़े-बड़े डिसिप्लिन भी इंटरमिक्स हो रहे हैं। इस तरह बायो इंजीनियरिंग है, उसमें इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है। हमें डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए जो डिवाइसेज़ की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे फिर उन डिवाइसेज़ के एक्सपर्ट्स या स्किल्ड पर्सन प्रोफ़ेशनल की भी ज़रूरत पड़ती है। उससे भी मैं आगे जाके अगर बयान करना चाहूँ, तो एआई टेक्नोलॉजी जो है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की जो नई अ, एक टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है दुनिया के अंदर, तो इसके बाद तो ऑटोमेशन की बुनियाद पे हमें पर्टिकुलरली मेडिकल साइंस, हेल्थ साइंसेज़ से, इस ट्रिनिटी से बाहर जाके भी कई सारी एक्टिविटी परफ़ॉर्म करनी पड़ती हैं, जो अमूमन मेडिकल साइंसेज़ में नहीं आती। तो गोया मैंने और मेरे अदारे ने जो यहाँ पे डिवीजन्स बनाई हैं मेडिकल, हेल्थ और लाइफ साइंसेज़ की, वो ये 7 बड़ी-बड़ी डिवीजन्स हैं। इनको वन बाय वन आपके सामने पेश करने की जिसारत करूँगा। सबसे बड़ी जो डिवीजन है या सबसे बड़ा जो पार्ट है इस मेडिकल, हेल्थ और लाइफ साइंसेज़ का, वो मेडिकल साइंसेज़ हैं। मेडिकल साइंसेज़ में वो आ जाती हैं, वो चाहे सर्जरी हो, मेडिसिन हो, फार्माकोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, एनाटॉमी, पैथोलॉजी, ये सारे मेडिकल साइंसेज़ के फर्दर डिसिप्लिन्स हैं या फर्दर उसके डिपार्टमेंट्स और ब्रांचेज़ हैं। दूसरा बड़ा जो पेशा है या दूसरी बड़ी डिवीजन जो है वो डेंटिस्ट्री है, डेंटल साइंसेज़ है। उसमें ओरल हाइजीन है, डेंचर है, टीथ की ट्रीटमेंट है। ये डेंटिस्ट्री दूसरा बड़ा फ़ील्ड है मेडिकल, हेल्थ और लाइफ साइंसेज़ में। इसी तरह से तीसरा जो बड़ा फ़ील्ड है इसमें, वो वेटरनरी साइंसेज़ का है। वेटरनरी साइंसेज़ में ये एनिमल हस्बेंड्री भी आ जाती है, उनकी अपनी फार्माकोलॉजी है, अपनी उनकी मेडिसिन है। ये वेटरनरी साइंसेज़ की अपनी पैथोलॉजी, एनाटॉमी है। तो गोया तीसरा बड़ा फ़ील्ड जो है मेडिकल, हेल्थ, लाइफ लाइफ साइंसेज़ का, वो वेटरनरी साइंसेज़ है। तो चौथा बड़ा डिसिप्लिन है वो फार्मेसी है। फार्मेसी के आगे फिर 5 डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें फार्माकोलॉजी है, फिर फार्मास्यूटिक्स है, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्मेसी प्रैक्टिस है। 5वां बड़ा डिसिप्लिन, 5वां बड़ा डिवीज़न जो है वो एग्रीकल्चर साइंसेज़ है। एग्रीकल्चर एंड फूड साइंसेज़ आ जाता है। उसमें एनिमल हस्बेंड्री तो ख़ैर इसमें वेटरनरी साइंसेज़ में आ जाता है। यहाँ पे एग्रोनॉमी है, फिर पेस्टिसाइड भी इसी में आएँगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू भी जो डिफरेंट क्रॉप्स, उनकी जो फीचर और करैक्टरिस्टिक्स को स्ट्रेंथन करते हैं या वीक करते हैं, वो भी इसी में एग्रीकल्चर और फूड साइंसेज़ में आ जाएँगी। छठा बड़ा डिसिप्लिन जो है वो बायोलॉजिकल साइंसेज़ है। बायोलॉजिकल साइंसेज़ में भी ये जितनी ज़ूलॉजी है, बॉटनी है, एपिडेमियोलॉजी है, ये इसी में आ जाएगी। जो 7वां डिसिप्लिन है वो बायो इंजीनियरिंग का है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स का है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स और बायो इंजीनियरिंग भी एक बहुत बड़ी फ़ील्ड है जिसमें एआई भी इन्वॉल्व है, उसमें इंजीनियरिंग भी इन्वॉल्व है। उसमें चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, कंप्यूटर साइंस हो, इसी तरह एआई टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम इसी 7वें डिसिप्लिन का सहारा लेते हुए मेडिकल और हेल्थ साइंसेज़ के डिफरेंट चैलेंजेस को कंट्रोल, रेगुलेट करते हैं। उम्मीद है ये 7 डिवीज़न, 7 क्लासेस आपको अच्छी लगी होंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।